हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अंकुर जैन। वेलकम बैक टू माय चैनल रियल एस्टेट की रियलिटी। आई नो बहुत दिन से वीडियो नहीं बनाया था बिकॉज टाइम ही नहीं लगता है, इट्स वेरी बिजी। बट आई थॉट व्हाई नॉट वाइल ड्राइविंग, समटाइम्स व्हेन यू आर ड्राइविंग यू नथिंग एल्स टू डू बट यू कैन टॉक ऑन फोन, राइट? सो आई थॉट आई रिकॉर्ड दिस वीडियो फॉर यू गाइज इन टर्म्स ऑफ टॉकिंग अबाउट अ टॉपिक कि कौन सा प्रोडक्ट इज़ द बेस्ट प्रोडक्ट। लाइक हमारे पास रियल एस्टेट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल लैंड इज़ वन ऑफ द प्रोडक्ट, राइट? Build a floor is another kind of a product. Flat is another kind of a product. Retail in terms of SEO is another product. Retail in terms of mall make shopping is another product, right? तो कौन सा product from an investment standpoint? I will only talk about from an investment standpoint. अगर आप end user हो तो of course आपकी requirement अलग है, जो आपको best suit करता है, that totally depends on you, right? So we'll talk about from an investment standpoint ki which is the best product, right? Of course, let's talk about the one that are not my favorite products, right? And I'll talk about why they are not my favorite. So पहले बात करते हैं फ्लैट्स की, राइट? आजकल बहुत ज़्यादा हाइप चल रहा है कि न्यू बुकिंग फ्लैट्स के अंदर करा देते हैं। यहाँ 16,000 रेट है, यहाँ 18,000 है, यहाँ 22,000 स्क्वायर फीट रेट है, ये 25,000 हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा, व्हाट नॉट, राइट? बट you know what, as an investor, right, when you invest with two things in mind. I can take an early exit, I can invest and within a matter of 6 months, 1 year I can exit from that property the moment I see an appreciation, मैं उसके अंदर से निकल सकता हूँ, right? Or even if let's say worst case scenario, if I have to hold to that property for long time, right, 3 years, 5 years, I will still make money and exit out of it, right? So first of all, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी, राइट? भले रेरा है, ठीक है, या फिर अभी मार्केट सेंटिमेंट्स ऐसे हैं कि न्यू कंस्ट्रक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज इट 100% प्रूफ? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज यू हैव सीन मेनी बिल्डर्स वेयर दे वर अंडर रेरा, दे हैव नॉट स्टार्टेड एनी प्रोजेक्ट, TCP, रेरा अथॉरिटीज हैव बीन कॉलिंग देम एंड आस्किंग कि भाई क्या हो रहा है। दे हैव बीन जस्ट गिविंग फेक एक्सक्यूजेस लाइक कि कभी NGT बैन था, कभी कुछ और प्रॉब्लम थी, करके दे आर नॉट मेकिंग दैट प्रोग्रेस, राइट? सो आई थिंक वी हैव नॉट सीन एनी इम्प्लीकेशन ऑफ रेरा एज सच वेयर जहाँ पर प्रोजेक्ट रुक गया है, नहीं डिलीवर हुआ है तो रेरा ने कुछ एक्शन लिया है या कुछ किया। एंड यू नो हाउ द गवर्नमेंट सेटअप वर्क्स, राइट? इट इज़ नॉट कि इमीडिएटली हो जाएगा, 3 ईयर में प्रॉमिस किया 3 ईयर में हो जाएगा, 3 ईयर में नहीं हुआ तो आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा। I doubt if any of that will happen, right? So that's point number 1, कि under construction property is not my favorite. Whether it be residential, whether it be commercial, I am still very jittery about it. Unless you go with a A-class builder, where you are sure that the chances of failing is very, very less, then you must still take a chance. And by the way, next year is recession. Everybody is talking about it, next year is recession. So what if recession comes? बिल्डर की इन्वेंट्री सोल्ड आउट नहीं होती है, 50% सोल्ड आउट होती है, तो उस केस में क्या होगा? और 100% सोल्ड आउट होती है बट लोग बैकआउट कर जाते हैं। लोग बोलते हैं कि मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए या मैं आपको अगली EMI नहीं दे सकता हूँ, तो क्या करेंगे? द प्रोजेक्ट विल कम टू अ हॉल्ट, राइट? सो नंबर 1, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी, प्री लॉन्च ऑफर्स ऑन एनीथिंग विच इज़ टू डू कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान, it is not my favorite. As an investor standpoint, it is not my favorite, क्योंकि अगर आप 6 महीने साल में पैसा नहीं बना सकते हो, लॉन्ग टर्म होल्ड करना पड़ गया, तो लॉन्ग टर्म का फ्यूचर किसी को नहीं मालूम है आज की डेट में। और सेकंड, अनदर प्रॉब्लम इन दैट इन फ्लैट्स स्पेशली, तो फ्लैट की एक लाइफ साइकिल होती है, राइट? व्हेन इट इज़ अ प्री लॉन्च एक प्राइस होता है। अगर मार्केट अच्छी ट्रेजेक्टरी कर रही है, एज इट गोज टू पोजेशन इट पिक्स अप द प्राइस। इन अ नेक्स्ट फ्यू ईयर्स एज पीपल स्टार्ट सेटलिंग इनटू द फ्लैट्स, थोड़ा प्राइस और ऊपर जाता है। एक मेच्योरिटी, एक हाइप कर्व, व्हाट यू कॉल, कि आपका एक सीलिंग आ जाती है, एक यू कांट गो बियॉन्ड दैट। एंड देन एज प्रॉपर्टी स्टार्ट एजिंग, राइट, एंड डिपेंड्स अ लॉट ऑन हाउ द मेंटेनेंस टीम इज डूइंग और मेंटेनिंग दैट प्रॉपर्टी, राइट? अगर वो प्रॉपर्टी अच्छे से मेंटेन नहीं हो पा रही है, वहाँ इश्यूज है, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, बेसिक मेंटेनेंस इशू, लिफ्ट एक्सेट्रा, द प्राइसेस स्टार्ट फॉलिंग. People want to move out of their property, right? So flat for a very long term, 10-15 year horizon के perspective से, it is not a very good option. It may, some flats may give good returns, but it cannot be compared to other products. So number 1, residential flats, is not my favorite for investment purpose. Coming to number 2, talk about commercial in terms of, there are 2 types of commercial primarily. One is you're buying a shop in a mall, right? Or you're buying a shop in a high street retail.
जैसे गली एरिया टाइप मार्केट होगी लेट्स से, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल मॉल एब्सोल्युटली नो. क्यों? क्योंकि अगेन इफ़ यू आर नॉट एबल टू एग्जिट, विच इज़ वेरी लाइकली द केस, आप जल्दी एग्जिट नहीं कर पाते हो उस काइंड ऑफ सेटअप के अंदर, तो वो योर मनी इज स्टक फॉर लॉन्ग, राइट? एंड इफ़ योर प्रॉपर्टी इज़ नॉट रेंटेड, यू आर अननेसेसरी पेइंग द मेंटेनेंस फीस. तो मेंटेनेंस फीस आपको बहुत हेवी मेंटेनेंस फीस पे करनी पड़ती है. नो पॉइंट पेइंग दैट हाई मेंटेनेंस फीस, ठीक है ना? द अदर थिंग इज मॉल को चलने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं. एक, उसकी लीजिंग कैसे हो रही है, बिल्डर खुद लीजिंग कर रहा है या इंडिविजुअल खुद लीजिंग कर रहे हैं, किस तरह के ब्रांड आ रहे हैं, किस तरह का फुटफॉल आ रहा है, राइट? अगेन वेरी मच अनसर्टिनिटी. अगर आपने पास रिकॉर्ड देखा है बिल्डर का, तो आप फिर भी थोड़ा बहुत रिलाय कर सकते हो कि यहाँ पर अच्छा मॉल चला है या अच्छी हाई स्ट्रीट रिटेल चला है. बट अगेन वेरी जिटरी, वेरी आई वुड नॉट हैव टू मच कॉन्फिडेंस इन व्हाइल गोइंग विद दैट काइंड ऑफ एंड ऑफ कोर्स आपको रियल एस्टेट एजेंट जरूर पिच करेंगे नए सेटअप के लिए, नए उसके लिए, बिकॉज दे गेट अ गुड अमाउंट ऑफ कमीशन, समटाइम 5 to 6%, इवन मोर देन दैट व्हेन बिल्डर्स आर पिचिंग कि मेरी प्रॉपर्टी सेल करो. तो दे हैव अ ह्यूज एडवांटेज ऑफ pushing you to go for that property, and they will convince you, but you need to be smart enough to say that's not what I want. Okay, coming to number 3, residential plots. Residential plot, people will say, oh, this is very hyped, this is overpriced, इसका builder flow का price make sense नहीं कर रहा है, because plot का price 2 लाख रुपए स्क्वायर यार्ड हो गया है, या 1.5 लाख से much above चला गया है, या फिर कुछ एरिया में बिल्डर फ्लो बना के ज़्यादा मार्जिन नहीं है आज की डेट में. बट if you look at the past record many years back, if you look at various years, this has been always the case, right? Property prices धीरे धीरे बढ़ते हैं, but when it suddenly jump आता है, उस टाइम पे अगर आप मैथमेटिक्स करोगे तो बिल्डर फ्लो को शायद लगता है कि इसमें ज़्यादा यूज नहीं है. बट आफ्टर 6 months, year, when your project is toward near completion, you see property prices have fallen, property prices are still rising, builder floor prices are still rising, so there is an advantage. So while starting the project as a builder floor, you may feel कि ज़्यादा margin नहीं है, I'll make some money but not as much money as I used to make earlier. बस जब आपका बेचने का टाइम आएगा, be sure you will have a lot of margin, and that will basically drive कि अगर builder floor का प्राइस बढ़ रहा है तो प्लॉट के प्राइसेस और भी बढ़ेंगे. और प्लॉट अगर आप कितने मर्जी ईयर की हिस्ट्री उठा के देख लो, 99.99% एरियाज़ के अंदर प्लॉट प्राइसेस हैज़ ऑलवेज इंक्रीज. लास्ट 10 ईयर, 15 ईयर, 20 ईयर, 50 ईयर्स का डेटा उठा के देख लो, प्लॉट प्राइसेस का नंबर ऑफ टाइम्स, आई एम नॉट सेइंग परसेंटेज, नंबर ऑफ टाइम्स का मैथमेटिक्स करके देख लो कितना ज़्यादा है. 20 साल पहले गुड़गांव में जो प्लॉट था आज की डेट में क्या है, 5 साल पहले क्या था आज देख लो क्या है, लास्ट ईयर क्या था आज क्या है, राइट? एंड इन अ लॉन्ग टर्म दिस यू विल नेवर बी इन अ प्रॉब्लम. प्लॉट के प्राइस हमेशा आते हैं. प्लॉट के अंदर आपने घर बना भी हुआ, उसको तोड़ के दोबारा बना सकते हो, सारी चीज़ें फ्लेक्सिबिलिटी है. कमिंग टू द लास्ट आइटम विच इज़ कमर्शियल एससीओज. अगेन आई एम वेरी बुलिश ऑन कमर्शियल एससीओज, बिकॉज आप किसी भी पुरानी मार्केट में चले जाओ, जितनी पुरानी मार्केट हो उसमें उतना ज़्यादा क्राउड होता है. ऐसा नहीं है कि ये मार्केट तो 25 साल पुरानी है, अब इसके अंदर कोई नहीं जाता है, ऐसा नहीं है. इट मार्केट विल ओनली रन बेस्ड ऑन 2 factors. नंबर 1 कि उसके आसपास लोग कितने हैं. बहुत कम होगा कि एक एससीओ मार्केट के अंदर बहुत दूर दूर से लोग आकर प्राइमरीली उसके अंदर शॉपिंग कर रहे हैं, अनलेस दैट हैज़ अ चार्म दैट इज़ यूनिक, लाइक सेक्टर 29, राइट, इज़ डिफरेंट. वो पूरा फूड जॉइंट बना हुआ है, वो पूरा कमर्शियल हब है, तो वहाँ पर लोग आते हैं. बट अदरवाइज इफ यू लुक एट योर एरिया, योर नियर बाय मार्केट, राइट, दैट्स वेयर अ लॉट ऑफ टाइम्स योर nearby crowd will come. And of course depending upon आपका nearby crowd कैसा है, वो उसकी पेइंग कैपेसिटी कैसा है, उसी तरह के ब्रांड्स आएंगे. वहाँ पर चाहे एप्पल स्टोर खुलेगा या सैमसंग का स्टोर खुलेगा या ओप्पो का खुलेगा, वो डिपेंड करता है आपकी लोकेलिटी के ऊपर, राइट? सो दैट इज़ फॉर श्योर. बट at the end of the day the prices will rise, you will get good rental, you will be in a safe position with commercial SEO, which again it is a land, whether you buy a booth, whether you buy a DSS which is double story shop, or whether you buy SEO which is shopping cum office. Again as I said, shop cum office में आप शॉप भी बना सकते हो, शोरूम बना सकते हो, ऑफिस भी खोल सकते हो. all up to you what you want to do, right? You can rent it out, you can expect a good rental out of it, and appreciation होता ही होता है. Of course आप again इसका भी ट्रैक रिकॉर्ड आके देख सकते हो, लास्ट फ्यू ईयर्स का, लास्ट many years का.
जिन भी लोगों ने कमर्शियल में इन्वेस्ट किया है, स्पेशली SEOs टाइप मार्केट के अंदर, उन्होंने दे हैव मेड अ huge money. And I'll not talk about some of the pioneers like Southex or similar kind of markets, but in general आप हुडा की मार्केट उठा के देख लो, गुड़गांव में किसी भी और शहर के अंदर people made up money in long run. So that's my only tip for investors, and I hope you like the video. If you like the video, please do like the video, do comment if you have any queries, do subscribe to the channel if you're new to the channel. Thank you so much. Bye bye.